जब भी भारत में रियल एस्टेट सेक्टर की बात होती है तो सबसे पहले दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की बात आती है। लेकिन अब भारत बदल रहा है। भारत में कमाने वाले लोग भी अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे देश के 4 महानगरों की बजाय देश के उभरते हुए महानगरों में बस रहे हैं। अब इन उभरते शहरों में मकानों की बिक्री भी उछाल मार रही है। रियल एस्टेट सेक्टर कंसल्टेंट एनरॉक की एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में लोग कम घर खरीद रहे हैं। वहीं पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में घर खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक देश के 7 महानगरों में आवासीय बिक्री 14% यानी कि 14% बढ़ गई है। रिपोर्ट की अहम बातों पर अगर हम गौर करें तो यहाँ नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में घरों की खरीद में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मुंबई क्षेत्र, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में घरों की बिक्री बढ़ी है। एनरॉक की ओर से जारी किए गए इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो देश के टॉप 7 शहरों में इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में आवासीय बिक्री 14% बढ़कर 1,30,170 इकाई हो गई, जो एक साल पहले इसी समान अवधि में 1,13,775 इकाई थी। एनरॉक के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाले महंगे मकानों की मांग में तेजी के बीच इस तिमाही में पिछले दशक में अभी तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की गई है। जनवरी-मार्च के दौरान एमएमआर में आवासीय बिक्री 24% बढ़कर 42,920 इकाई हो गई, जो एक साल पहले इसी समान अवधि में 34,690 इकाई थी। पुणे में आवासीय बिक्री 19,920 इकाई से 15% बढ़कर 22,990 इकाई हो गई। ग्रोथ के मामले में बीते एक साल से हैदराबाद लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में डिमांड कम हुई है, वहीं हैदराबाद में आवासीय बिक्री 38% बढ़ी है। यहाँ मकानों की बिक्री 14,280 इकाइयों से बढ़कर 19,660 इकाई हो गई। बेंगलुरु में 15,660 इकाइयों में से 14% की वृद्धि हुई और ये अब 17,790 इकाई रही। अब दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर की हम बात कर लेते हैं तो इसमें इस सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट में आवासीय बिक्री में 9% की गिरावट आई है। जी हाँ, और ये 17,160 इकाई से घटकर 15,650 इकाई रह गया। कोलकाता में भी आवासीय बिक्री 6,185 इकाई से 9% घटकर 5,650 इकाई रह गई और चेन्नई में बिक्री 6% घटकर 5,510 इकाई रहेगी, जो पिछले साल इसी समान अवधि में 5,880 इकाई थी। शीर्ष 7 यानी टॉप 7 शहरों में औसत आवासीय संपत्ति की कीमतों में 2024 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 10 से 32% की वृद्धि हुई है। अब जरा जान लेते हैं कि इन शहरों में तेजी का क्या कारण है। तो रियल एस्टेट के जानकार मानते हैं कि देश की युवा पीढ़ी को बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में रोजगार के बेहतरीन मौके मिल रहे हैं। हैदराबाद आईटी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक का भी हब बन गया है। इसके अलावा जहां प्रॉपर्टी की कीमतें दिल्ली एनसीआर में काफी कम है, वहीं कोरोना के बाद वापस लौटे प्रोफेशनल अब किराए की बजाय अपना ही घर खरीदने की ओर आकर्षिक हो रहे हैं, जिनके कारण इन मझोले शहरों में मकानों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, साथ ही बिक्री भी बढ़ रही है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मनी9 के साथ और डाउनलोड कर लीजिए मनी9 का सुपर ऐप।